हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर आयुर्वेदा। शुरू करते हैं अपनी सीरीज़। चरक संहिता कंपटीशन लेवल पर पढ़ रहे हैं हम। आगे की सीरीज में अब नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, द्रव्य। षट पदार्थों में से एक पदार्थ है द्रव्य। द्रव्य का लक्षण। अब हम श्लोक पढ़ते हैं। यत्र शिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तत् द्रव्यम। आगे हिंदी। जिस पर कर्म और गुण आश्रित होते हैं वो क्या कहलाता है? द्रव्य। द्रव्य में कर्म और गुण दोनों मिलेंगे आपको। जो कर्म और गुण का समवायी कारण हो वो द्रव्य कहलाता है। अब यहाँ पर समवायी दो तरीके से लिखा हुआ है। एक में छोटी ई की मात्रा आई है, एक में बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा जिसमें आई है उसका मतलब होता है आधार या आश्रय, वो क्या कहलाता है? द्रव्य। और समवायी जिसमें बड़ी ई की मात्रा आई है उसका मतलब होता है आधे या आश्रय, वो होता है गुण और कर्म के लिए। अब हम बात करते हैं तर्क संग्रह अनुसार। कार्य द्रव्य की उत्पत्ति में 3 कारण हैं। ये किसके अनुसार है? चरक के अनुसार नहीं है, तर्क संग्रह के अनुसार है। समवाय कारण। समवाय कारण किसको कहा माना है इसने? दोषों को। असमवाय कारण माना दोष और धातु को। और निमित्त कारण माना मिथ्या आहार विहार। मतलब निमित्त कारण, अगर आप मिथ्या आहार विहार उल्टा सीधा खाना खाओगे तो आपका दोष होंगे, दोष धातुओं को दूषित करेंगे। अब बात करते हैं द्रव्य की परिभाषा। अन्य आचार्यों के अनुसार पूछ ली जाती है कभी कभी कि चरक के अनुसार कौन सी है, सुश्रुत के अनुसार कौन सी है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं चरक जी के अनुसार। यत्र शिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तत् द्रव्यम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका श्लोक याद कर लेना, याद होना चाहिए। ये थी चरक के अनुसार। अब बात करते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार। क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम। अब सुश्रुत के अनुसार जो था वो समवाय कारणम था और चरक जी के अनुसार कारणम समवाय। ये दोनों में बस जरा सा अंतर है, सा का। अगर यही दे दे कि समवाय कारणम किसके अकॉर्डिंग है तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे सा से समवाय कारण सुश्रुत के अनुसार, सा से समवाय और सा से सुश्रुत, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर अगला श्लोक आता है क्रिया गुणवत समवाय कारणम मिति द्रव्य लक्षणम। यहाँ पे मिति से याद रखिए आप। मिति काय के लिए, किसके लिए कहा गया है? ये वैशेषिक कणाद ने कहा है मिति। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं गुण की परिभाषा। समवाय तु निश्चेष्ट कारणम गुण। जो द्रव्य के साथ समवाय यानी आश्रयी संबंध से हो। यहाँ पे बड़ी की मात्रा आई है। आश्रयी संबंध कौन कौन से होते हैं? गुण और कर्म। तो यहाँ पे जो बड़ी की मात्रा है ये ध्यान रखना है आपको। आश्रयी संबंध से हो, एक दूसरे में आश्रय आश्रय भाव हम पढ़ेंगे आगे। निश्चेष्ट या चेष्टा रहित हो, ग्रहण करने या नहीं करने में कारण हो वे गुण। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कर्म। अब हम पढ़ते हैं कर्म की परिभाषा या कर्म का लक्षण। श्लोक पढ़ते हैं। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्यद अपेक्ष्यते। कर्म का श्लोक याद होना चाहिए। कर्म का लक्षण या कर्म की परिभाषा दोनों हेडिंगों में से आ सकता है। ये हिंदी पढ़ते हैं। जो संयोग एवं विभाग होने में एक साथ कारण हो, जिसमें संयोग भी हो विभाग भी हो, द्रव्य में आश्रित हो, कर्म सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य करने योग्य के लिए की गई क्रिया या चेष्टा की अपेक्षा करता है, अन्य किसी की भी अपेक्षा नहीं करता, वे कर्म है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कर्म। कर्म दो प्रकार का होता है, लौकिक अलौकिक। लौकिक कर्म के प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं। 5 तरीके के होते हैं। उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन।
उच्छेपड़ का मतलब होता है उठना, अवक्षेपण का मतलब होता है नीचे रखना, आकुंचन का मतलब होता है सिकुड़ना, प्रसारण का मतलब होता है फैलना और गमन का मतलब होता है गति करना। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, आयुर्वेद का प्रयोजन या आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन पूछ लिया जाता है। ये प्रोफ लेवल पे अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशनों में भी आता रहता है। पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं इसका। कार्य धातु साम्य मी होच्यते, धातु साम्य क्रिया चौक्ता तंत्र से प्रयोजनम इत्युक्तम कारणम। ये षष्ठ पदार्थ के लिए आया है। हिंदी पढ़ते हैं। आचार्य चरक ने षट पदार्थ को जगत के सभी कार्यों का कारण कहा है। बात समझ में आ रही है। आचार्य चरक ने षट पदार्थ को जगत के सभी कार्य को कारण कहा है, यानी कार्य जो होंगे वो षट पदार्थ की वजह से होंगे। अब आते हैं कार्य यानी चिकित्सा धातु साम्य बनी रहती है। तंत्र शास्त्र का प्रयोजन चरक सूत्र 1 में आया। ये रेफरेंस याद रखना है कि तंत्र शास्त्र का प्रयोजन किस में आया, चरक सूत्र 1 में। आयुर्वेद का प्रयोजन आगे ये लिखा हुआ श्लोक, ये चरक सूत्र 30 में आया है। प्रयोजन का श्लोक पढ़ते हैं। प्रयोजनम च से स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुर से विकार प्रशमनम च। यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। श्लोक ये काल में आया है, इसका रेफरेंस याद रखना है। सूत्र स्थान 30, श्लोक नंबर 26। क्या, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के विकार को दूर करना, यानी रोग को दूर करना, इसका अर्थ है। अब बात करते हैं रोगों के त्रिविध हेतु। श्लोक पढ़ते हैं। काल बुद्धि इंद्रिय अर्थनाम योगो मिथ्या नाच अतिच द्रव्य द्वाशयाणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। श्लोक नंबर 54 है। यानी त्रिविध हेतु क्या होते हैं, मिथ्यायोग, अयोग और अतियोग। ये तीन तो अच्छी तरीके से याद होने हैं। अब मिथ्यायोग किसका, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ का। अयोग किसका, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ का। अतियोग किसका, काल बुद्धि इंद्रिय अर्थ का। काल को परिणाम भी कहते हैं, बुद्धि को कर्म भी बोलते हैं और इंद्रिय अर्थ आपको पता है 5 तरीके के होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। त्रिविध हेतु संग्रह किसके लिए कहा गया है, ये बात ध्यान रखनी है। ये है इसका बोनस पॉइंट। पूछ लिया जाता है कि त्रिविध हेतु संग्रह किसके लिए कहा गया है, तो यहीं पे अटक जाते हैं बच्चों। व्याधि के लिए कहा गया है, लेकिन अब नहीं अटकेंगे क्योंकि मैंने बता दिया है। व्याधि के 2 आश्रय होते हैं, शरीर और मन, ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। व्याधि दुख एवं आरोग्य सुख के आश्रय हैं। 2 कौन कौन से, शरीर और मन। जब काल बुद्धि इंद्रिय का मिथ्या योग, अयोग या अति योग होता है तो दुख या व्याधि होती है, और जब काल बुद्धि इंद्रिय का संयोग होता है तो सुख आरोग्य होता है। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं आत्मा। आत्मा का श्लोक पढ़ते हैं। आत्मा विकार रहित है। आत्मा का श्लोक पढ़ते हैं। निर्विकारा परस्त्वात्मा, यानी परम आत्मा क्या है, निर्विकार, सत्व भूत गुण इंद्रिय चेतने कारणम नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। पर आत्मा, परम आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा क्या है, निर्विकार। निर्विकार का क्या मतलब होता है, सुख दुख से रहित, यानी न सुख है न दुख है इसमें। जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर क्या क्या आता है, आत्मा आती है प्लस मन प्लस भूत गुण। भूत गुण क्या कहलाते हैं, 7, जितने भी 7 अर्थ होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि, प्लस इंद्रिय। कोई पूछे जीवात्मा के में क्या क्या होते हैं तो बता देना, आत्मा, मन, भूत गुण और इंद्रिय। आगे बढ़ते हैं। जीवात्मा में चेतना, सुख दुख का ज्ञान के कारण क्या है, वही अभी पीछे पढ़ के आए हैं, सत्व भूत गुण प्लस इंद्रिय। आत्मा नित्य है या अनित्य, नित्य है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आत्मा नित्य है या नित्य, तो ये नित्य है। दोनों आत्मा और जीवात्मा दोनों नित्य हैं।
आत्मा दृष्टा है, संसार की सभी क्रियाओं को देखता है। वीडियो देखने के बाद बुक में से ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वात पित्त कफ तीनों दोषों के बारे में बात होगी। बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट ट्रिक में पढ़ेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे उनके गुणों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।